मेरा नाम ओम राव है और मैं पीसीएस यूपी पीसीएस 2022 में एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे चयनित हुआ हूँ। मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है, बीटेक। और मैं यूपी पीसीएस 2021 में भी आरएफओ के पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है। सर, मेरा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन सब पंजाब बोर्ड, हाई स्कूल और इंटर पंजाब बोर्ड से हुआ है। और मैंने इंजीनियरिंग में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो उत्तर प्रदेश से हुआ है सर। सर, प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगा सबसे जो खास करके सभी बच्चों से कि वो एक बार एनसीईआरटी जरूर गो थ्रू हो जाए और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको अपना पेरिफेरी बना लें और हमेशा एग्ज़ाम का ट्रेंड को एनालिसिस कर लें। आने वाले जो पिछले 4 साल के एग्ज़ाम हैं उनको सही से एनालिसिस कर लें, उसी में से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आते हैं और पेरिफेरी वही रहती है। और हर एक सब्जेक्ट के एक बेसिक्स बुक्स को पढ़ लें और घटना चक्र को सॉल्व कर लें। ये सफिशिएंट है सर प्री निकालने के लिए। सर, परीक्षा अगर एग्जाम से एक दिन पहले की मैं बात करूं तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड हो जाइए। नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करिए। कई लोगों को लगता है कि ये मुझे आता है, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम हर एक टॉपिक को कम से कम 10 to 20 टाइम्स बस एक बार पलटिए, जरूर देखिए। डेली जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं उसे जरूर देख लीजिए। दूसरी बात, एग्जाम हॉल में कूल रहिए और 3 चीजें तो फंडामेंटल अपने दिमाग में रखिए। पहला, आसान क्वेश्चंस को गलती से भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आसान क्वेश्चन में जिसने जल्दबाजी की उसी का मैटर फंसता है। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ है। आसान क्वेश्चन को आप इजीली बस पढ़िए और वहां पे अपने आप को रोक लीजिए। आसान क्वेश्चन 5-7 एक साथ आते हैं और इंसान सही से पढ़ता नहीं है, फटफट टिक करके निकल जाता है। तो आसान क्वेश्चन आए उसको बिल्कुल शांत तरीके से उसे पढ़िए और सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर को टिक करिए। अगर इस मिस्टेक्स को और सिली एरर को आपने बचा लिया, प्रीलिम्स रुकेगा नहीं। सर, ज्योग्राफी के लिए मैंने बर्नवाल को फॉलो किया था। पॉलिटी के लिए मैंने ये लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस पढ़ा था। ये हिस्ट्री के लिए जो मेरे पास कंटेंट थे शॉर्ट नोट से कोचिंग के, वो था मेरे पास। जैसे आकार कोचिंग से जो मुझे कंटेंट मिले थे वो थे तो मेनली। और इसके साथ मैंने घटना चक्र को सॉल्व कर लिया था और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए थे। इससे पूरी पेरीफेरी तैयार हो गई थी। सीसेट के लिए मैं कहूंगा कि सीसेट को आप पर डे, 1 महीना रह जाए तो 1 या 2 घंटे पर डे देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वालिफाइंग होता है। बट इसको अगर मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो बिल्कुल इसे शांति से ध्यान दीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपको कुछ भी करवा सकता है। और मैथ बैकग्राउंड है तो आपको फिर प्रीलिम्स नहीं, सीसेट नहीं रुकेगा। सर, बी ऑनेस्ट, मैंने कोई सीसेट के लिए मेरे कोई एनालिसिस नहीं था। बस 1-2 साल के पेपर एक बार देख लेता था और वही जाके फिर कर लेता था। यस, 1-2 बार जरूर देखता था। प्रीलिम्स के लिए सर हिंदी के एक्चुअल 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं सीसेट में। और वो जो क्वेश्चंस हैं उसको अगर आप प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर लें। जिसमें 5 क्वेश्चन तो पैराग्राफ के होते हैं, कुछ विलोम, ये सब सेक्शंस होते हैं। तो इनको अगर आदमी सही से चेक कर ले, कोई भी स्टूडेंट पेरिफेरी को सही से चेक कर ले, तो उसको ऑलमोस्ट आइडिया होता है। और मेरा जो ट्रिक था, मैं रीजनिंग और मैथ से ही मैं 30-35 क्वेश्चन कर देता था और हिंदी और इंग्लिश मिला के 10-15 हो जाते, 55 हो जाता, 60-70 अटेम्प्ट करता था। सर, करंट अफेयर बाइबल है। अगर करंट अफेयर आपका तैयार है तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। करंट अफेयर बाइबल है। और करंट अफेयर के लिए मैं यही कहूंगा कि आप डेली बाय डेली न्यूज़पेपर को फॉलो कर लीजिए, मंथली एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए। ये करंट के लिए सफिशिएंट है। सर, मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ले रखा था आकार कोचिंग की, और आकार कोचिंग के टेस्ट सीरीज को मैं कंटिन्यूस लिखता था। और मेरा बेस बनाने का सिर्फ यही रीज़न था, अगर 8 घंटे पढ़ने हैं तो 3 घंटे पढ़ने होते हैं, 5 घंटे मुझे लिखने होते हैं। और टेस्ट सीरीज मुझे यहाँ से आकार कोचिंग ने बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोवाइड की थी। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगी, और वो सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से ही सर ये पॉसिबल हो पाया है। सर, 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं और आप वहाँ पे थॉट प्रोसेस आपका अगर इनबिल्टेड नहीं हुआ, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स में,
वो आप सडन प्रोग्राम करेंगे फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। पहले से ही इनबिल्ट होना चाहिए। अगर क्वेश्चन करप्शन पे आ गया तो करप्शन पे कई कमेटीज आपको फटाफट पता होनी चाहिए, और वो कंटिन्यूस आंसर प्रैक्टिस से ही आता है। सर इंटरव्यू के लिए तो शुरू से ही प्रीलिम्स से लेके और फाइनल सिलेक्शन के बीच का जितना भी टाइम होता है ये सब इंटरव्यू का ही सेक्शन है सर। कैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं ये सर इंटरव्यू का मेजर फैक्टर सर। सर ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, सबके लिए आता है। आर्थिकी के लिए आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर इकोनॉमिकल वीक हैं तो कहीं ना कहीं से आपको सोर्स अपना सही करना पड़ गया तो ट्यूशन पढ़ा लीजिए। घर पे से थोड़ा सा फंडेड है तो अच्छी बात है। घर पे प्रॉब्लम है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, तो उधर आपको सोचना नहीं है। तो पहली बात तो घर की तरफ आपको सोचना नहीं है, कैंसिल हो गया ऑप्शन। आप प्रॉब्लम है इकोनॉमिक में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि अगर ये एक प्रेशर है तो जरूर दिमाग को डाइवर्ट करेगा इधर से उधर। जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहे हैं मोटिवेशन के लिए, तो वो डेली बाय डेली अपना टारगेट बना के चलें। अगर टारगेट अचीव करेंगे डेली बाय डेली, कुछ छूटेगा खुद गिल्ट फील करेंगे, अगले दिन फिर पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन 2-4 दिन के लिए होता है, इंटरनल परमानेंट होता है सर। और थर्ड सर साइकोलॉजिकल, जो आपने बात कही साइकोलॉजिकल प्रेशर वाली बात, सर ये एक ऐसा फील्ड है इसमें आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो ये आपकी जील कितनी हाई है वो आपको सेलेक्ट करा देगी। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना साल दिया, मैटर ये करता है कि आप फाइनली यहाँ से लेके जाइए। और जब एक बार सेलेक्ट हो गए तो फिर सबको फुलफिल कर देता है ये। सर मैं ये कहूँगा कि ये जो एंटायर प्रिपरेशन है ये बिजनेस है, और ये बिजनेस का रोल मॉडल है, यहाँ से सीख सकते हैं। आपने कोई स्टार्टअप लगाया, वो 2-4 साल तक 5 साल तक के बाद फ्रूट देना शुरू करता है। यही एक स्टार्टअप है। अगर एक बार आपने फ्रूट इसमें लगाना शुरू कर दिया और सही से मेहनत कर लिया, इसने एक ही बार फ्रूट देना है और 30 साल तक आपको खाना होगा, और एक अच्छी तरीके से। और स्टार्टअप में आपको हर साल उतनी मेहनत करनी है। आप सोच लीजिए, आप स्टार्टअप करके हर साल मेहनत करना चाहते हैं, या 1-2 साल अच्छे से मेहनत करके हमेशा के लिए फ्रूट लेना चाहते हैं। सर टू बी ऑनेस्ट मैं सही बताऊंगा, आकार कोचिंग ने, जब मेरा 2020 की मुझे बात है, मुझे 2020 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, फिर यहीं पे मैम ने, पल्लवी मैम ने आकार कोचिंग में ही सपोर्ट किया था। उस समय टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम की टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से थॉरली क्या कहते हैं अवेलेबल कराया था। कंटिन्यूस कोरोना का भी टाइम था, उस समय भी हम लोगों ने कंटिन्यूस यहीं पे मैं आता था और पढ़ाई करता था। 21 के सिलेक्शन में भी आकार का बहुत बड़ा रोल रहा, और एंड 20-22 में भी रहा, और आगे भी मैं जर्नी कंटिन्यू रखता हूँ अपने यूपीएससी के लिए भी, तो उसमें भी मैं इसका सहयोग जरूर लूंगा सर। थैंक यू सर।